हाय एक्वेरियस, कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी अप्रैल मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं। आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, अदर रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे, चैलेंजेस क्या रहेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि डिवाइन आपको क्या गाइड करने वाले हैं ये मंथ में। ठीक है, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, ये पार्ट को स्किप मत कीजिएगा गाइस। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास रखते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करे आने वाले मंथ के लिए। और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन ही बेटर जानती है कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस डिलीवर किए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में देने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। डाउट्स मत लेकर के आइए। अगेन ये एक जर्नल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो, कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें। तो जो चीज़ें ना करें उनको ज़बरदस्ती अपने आप से कनेक्ट ना कीजिएगा, ठीक है। वो किसी और के लिए हो सकते हैं मैसेजेस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अप्रैल मंथ कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज है अप्रैल मंथ की, क्या थीम रहेगी अप्रैल मंथ की, किस पर बेस्ड रहेगा ये अप्रैल का महीना। ओके, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड। ओके, वाओ, ग्रेट। जर्नी एंड डोर टू स्पिरिट, वाओ ब्यूटीफुल। तो पहले हम और भी सोच रहे हैं आपके लिए कार्ड्स निकाल लें। 32 नंबर का कार्ड है ये। 5 नंबर चेंज के बारे में बता रहा है। ओके, और ये 2 नंबर जो है, 2 नंबर, ये जर्नी का कार्ड है। वाओ, यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए एक्वेरियस कि ये मंथ ना कोई बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में स्पिरिट लेकर के आ रहे हैं, डिवाइन लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए जैसे कि कोई द्वार खोला गया है, ठीक है। कोई डोर्स यहाँ पर आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये जो डोर ओपन किए जा रहे हैं ना, ये बहुत ही ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। आपको किसी जिस चीज़ की आपको बहुत समय से वेट थी, एक सेकेंड गाइस, जिस चीज़ की आपको बहुत समय से वेट थी ना, मतलब शायद ये कोई कंप्लीशन हो सकता है, ठीक है, और किसी साइकिल से बाहर आने के बारे में हो सकता है, या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे थे, या फिर कुछ अचीव करना चाह रहे थे, ये उस बारे में भी हो सकता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी तरफ आते हुए ये मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपका स्पिरिट के साथ, आपका डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब कि वो आपको डायरेक्ट मैसेजेस दे रहे हैं, आप उनसे वो डायरेक्ट मैसेजेस ले भी पा रहे हो और उन मैसेजेस को समझ भी पा रहे हो, और उस बेसिस पर आप जो है ये मंथ में अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजंस एंड एक्शंस लेते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये काम कुछ ऐसा काम है, ये जो जर्नी है ये कोई ऐसी जर्नी है जिसकी वेट आप ना बहुत लंबे समय से कर रहे थे। बहुत अच्छे खासे लंबे समय से आप इस चीज़ की वेट कर रहे थे, पर आपको समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आगे चला जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी, वो डोर्स, वो पाथ आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, और आप जो है उस पाथ पर आगे बढ़ भी रहे हो। आपको बेसिकली दिशा दिखाई जा रही है, आपको डायरेक्शन दिखाई जा रही है, और आप उस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और यस, बिल्कुल, ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की फील हो रही है। और इस पाथ पर ना आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा पाथ रहने वाला है कि आप बहुत से लोगों को भी आगे जाकर के गाइड करने वाले हो। बेसिकली ये जिस जगह आप जा रहे हो ना, मतलब जो आपका प्रोसेस रहेगा, जो आप सीखोगे, या फिर जो आप काम करने वाले हो, ठीक है, जिस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ आपको डिवाइन स्पिरिट गाइड्स आपके लेकर के जा रहे हैं,
मतलब वहाँ आप बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो, बहुत से लोगों का भला करने वाले हो, ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है इस जर्नी के कार्ड से, जैसे कि बस वो एक, आई रियली डोंट नो, ये हालांकि ये कार्ड मैंने इस तरीके से कभी नहीं लिया है, बट ये मुझे बहुत ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे कि अब फाइनली ना आप अपने घर आ गए, ठीक है। घर आने का सेंस मतलब कि आपको वो जो फाइनल अचीवमेंट चाहिए था ना, वो उस तरफ आप निकल पड़े हो। अभी तक शायद आप कहीं दर दर भटक रहे थे, ठीक है, कि मैं क्या करूं जिससे मुझे सक्सेस मिले, या मैं क्या करूं जिससे मुझे शांति मिले। होता है ना कि कुछ आपका पर्पस है, ठीक है, आप में से कुछ लोगों का पर्पस बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप बहुत से लोगों की मतलब किसी ना किसी वे में आप मदद कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो, मतलब आपका पर्पस कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है। तो ये मंथ में आप वहाँ अलाइन होने जा रहे हो, ठीक है। उस जर्नी पर पहले आप चलोगे तभी तो दूसरे आपको फॉलो करेंगे, आप दूसरों को गाइड कर पाओगे। तो बेसिकली ये उस तरह की कोई जर्नी, उस तरह का कोई मुझे ये एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। और मतलब बहुत ही, जिसे कहते हैं ना कि फाइनली आप वो डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हो, फाइनली आप वो पा रहे हो। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही, हालांकि हम आगे निकालेंगे कि क्या रिजल्ट्स उसके मिलते हैं हमें, बट ये वो सेटिस्फेक्शन है कि फाइनली मुझे समझ में तो आया कि मुझे करना क्या है, फाइनली मुझे समझ में तो आया कि मुझे जाना कहाँ है। पहले तो कहीं आप अटके पड़े थे, ठीक है, आप दुविधा में थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप किस तरफ एक्शंस ले, डिसीजंस बनाएं, किस तरफ आगे बढ़े। बट यहाँ पर जो स्पिरिट है ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आपको रास्ता दिखा रहे हैं। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आप उनकी गाइडेंस को समझ पा रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। वाह, उस पाथ पर आगे आप बढ़ रहे हो, और उस बेसिस पर ना आप यहाँ पर डिसीजंस भी बना रहे हो, एक्शंस भी ले रहे हो। ब्यूटीफुल। और ये वक्त में ना अभी हालांकि मैं रूम के अंदर हूँ, बट पता नहीं कहाँ से एक छोटा सा फेदर सा मेरी आई लिड पर आ गया था, बहुत ही छोटा सा फेदर था, तो मैंने उसको हटा दिया, मैंने स्पेक्स लगाए हुए थे। तो मतलब ये मंथ में ना आपको कुछ ना कुछ साइंस आपको स्पिरिट दिखाएंगे, ठीक है, अपने होने का एहसास वो आपको देंगे, ठीक है, आपके गाइड्स, एंजल्स, डिवाइन, कि वो हाँ आपके आसपास हैं और आपको गाइड कर रहे हैं। अभी वो स्मेल से हो सकता है कि आपको ऐसी कोई सुगंध आ रही हो, आप ऐसी सुगंध को ले रहे हो, या फिर ऐसा कोई टेस्ट डेवलप हो सकता है, या फिर मतलब ऐसा सेंस आपको, ऐसी फीलिंग आपको हो सकती है, फेदर्स आपको मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर इसी बेसिस पर अगर मैं आपको बात करूँ तो आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो सेंसिटिविटी है यहाँ पर बढ़ रही है ये मंथ में। ओह माय गॉड मैंने आपको बोला लीजिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ ना वही है मून का कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। ये फेमिनिन एनर्जीज है, एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा है ये साइकिक एबिलिटीज का ही कार्ड है जो मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। 7 नंबर, 5 + 2, 52 नंबर का कार्ड है, 5 + 2 = 7, ठीक है। तो 7 नंबर का कार्ड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अलाइनमेंट के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आप अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपकी साइकिक ऊर्जा जो है वो ये मंथ में बढ़ रही है बहुत ज़्यादा, आपकी सेंसिटिविटी यहाँ पर बढ़ रही है, आप चीज़ों को फील कर पा रहे हो, सेंस कर पा रहे हो, टेस्ट कर पा रहे हो। जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं ना, चाहे वो क्लियर ऑडियंस है, ठीक है, चाहे आप विजन्स देखते हो, चाहे आप फील करते हो, मतलब चाहे आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ठीक है, तो वो एबिलिटीज़ आपकी ये मंथ में ओपन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और ये डेफिनेटली आपके पर्पस से रिलेटेड है माय डियर, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्टेड है ये मंथ भरा हुआ है उस चीज़ से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी, देखते हैं आगे और क्या आता है। माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक देखिए अबंडेंस का कार्ड है। तो मुझे ना, हालांकि अभी मैं आगे कार्ड्स निकालने वाली हूँ एक्वेरियस, ये अबंडेंस ना सिर्फ आप मनी से ही मत गिनिए, ठीक है, कि मनी तो है आपकी, आएगी ही आएगी, बट यहाँ पर मैं वो बैलेंस को फील कर पा रही हूँ कि जहाँ आप अभी तक आउट ऑफ बैलेंस भी थे ना, अगर आप, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हों या अपनी मटेरियल लाइफ में
नहीं एफर्ट्स दे रहे हों, या फिर मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा हो, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे हों, तो वहाँ पर वो बैलेंस आता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना अभी तक इतनी समस्याओं से गुजर रहे थे, इतने स्ट्रगल, इतने पेन से आप लोग गुजरे हैं कि अब वो अंततः जिसे कहते हैं ना कि आ गया वो समय बैलेंस लाने का अपनी लाइफ में, ठीक है, अचीव करने का, अबंडेंस का, जहाँ आपको चाहे वो रिश्ते की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, फाइनेंसिस की बात हो, हेल्थ की बात हो, वो चीज़ आपकी तरफ मैनिफेस्ट होते हुए ये मंथ में मुझे दिखाई दे रही है। ब्यूटीफुल। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है कुछ ये। बेसिकली ये सिर्फ एक महीने की बात नहीं है एक्वेरियस, ठीक है, ये लेगेसी क्रिएट करने वाली बात है, ठीक है, कि आप अपने पीछे ना वो एक लेगेसी छोड़ करके जा रहे हो, ठीक है। किंग ऑफ, देखिए दोबारा से किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है ये, ठीक है। ये पेंटिकल्स पैसे का किंग है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि आप अब उस पथ पर जा रहे हो जो मैंने यहाँ पर फील करा है आपका, जो कि बहुत अबंडेंट रहने वाला है, ठीक है, जिसकी आप बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे। और ये वेटिंग टाइम पीरियड क्यों चला कि आप तब तक अलाइनमेंट में नहीं थे, आपको कुछ लेसन्स अभी तक सीखने थे, और जब आपने वो लेसन सीख लिए तो अब आप जो है मेन उस डायरेक्शन में जाने के लिए, वो सब अचीव करने के लिए आप रेडी हैं अब, बिल्कुल। ब्यूटीफुल, ओके। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ मुझे बताएं एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहने वाली है ये मंथ में, अप्रैल मंथ में एक्वेरियस की क्या एनर्जीज रहेगी। जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। पॉलिटिक्स, ओह ओके, और इनका माइंडसेट कैसे रहने वाला है। चेंज, ब्यूटीफुल, ओके। मुझे ये कार्ड क्लियर करना है, पॉलिटिक्स का कार्ड प्लीज़ क्लियर कीजिए। 7 ऑफ सोर्ड्स, पॉलिटिक्स। ओ माई गॉड, यस, जो मैं फील कर रही थी दैट इज़ वाई मैंने इसको क्लियर किया, ठीक है, क्योंकि मुझे ना इससे पॉजिटिव ही आपके लिए जिसे कहते हैं कि मैसेज मिला था, पर मैं कहीं रॉन्ग ना जाऊं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे कंफर्मेशन ले रही थी। तो आपके लिए सोर्स का कार्ड आया है। सोर्स क्या बताता है कि दोबारा अपने घर वापस आना, अपनी ओरिजिनलिटी में टैप इन करना। मैं आपको क्या बोल रही हूँ ना कि अभी तक शायद आप जो लोग हैं ना, मतलब अपनी ट्रू सेल्फ में ही नहीं थे, आप अपने आप में ही नहीं थे, जहाँ फिर मैं कहूँ कि जहाँ आपको होना चाहिए था ना, आप वहाँ पर नहीं थे, उस पाथ पर नहीं थे, या उस तरीके से काम ही नहीं कर रहे थे। तो ये जो मंथ है ना, आप लोग अपनी ट्रू सेल्फ में टैप इन कर रहे हो, आप अपने घर पे वापस आ रहे हो, आप अपनी आप से कनेक्ट हो रहे हो, जो ओरिजिनल आप हो ना, आप उससे कनेक्ट हो रहे हो। और आपका जो माइंडसेट भी है ना, आप अपने जीवन में मतलब बैलेंस लाने के लिए बिल्कुल रेडी हो, तन और मन से। तन और मन दोनों, यही जब कहते हैं ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कब आती हैं, हमारी लाइफ में चीज़ें हम अचीव क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन, हमारे थॉट्स कुछ कह रहे होते हैं, हमारी ऊर्जा कुछ और होती है, और हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है। तो जब बहुत कन्फ्लिक्ट होता है ना, तो हम उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। पर ये मंथ में ना मुझे आपका माइंड, बॉडी, स्पिरिट जो है, आपके थॉट्स जो हैं, आपके इमोशंस जो है, वो सब बैलेंस में नज़र आ रहे हैं। आपका दिमाग, आपकी एनर्जीज, आपके थॉट्स और आपका माइंड, आपका जो इमोशंस है, वो सब कनेक्ट कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो चेंज का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जिसे कहते हैं ना कि एस्ट्रोलॉजिकल सितारे भी जो है अलाइनमेंट में आ रहे हैं, ठीक है, आपके लिए जैसे चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइफ में आप बैलेंस में आ पाएँ, और आप जो यहाँ पर अबंडेंस का कार्ड आया था ना, आप जो यहाँ पर पाने के लिए आए हैं, आप उसे अचीव कर पाएँ। तो बेसिकली ये जो मंथ रहने वाला है ना, ये उस तरफ बढ़ने का रहने वाला है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ये मंथ में आप कुछ अचीव नहीं करोगे, या फिर आप सब कुछ ही अचीव कर लोगे। आप इस मंथ में भी अचीव करोगे और सेटिस्फाइड भी रहोगे, बट ये प्रोसेस सिर्फ इस मंथ तक का नहीं है, समझ रहे हैं आप। तो आपने अब आपकी वो जर्नी जो है ये मंथ में स्टार्ट हो रही है। अब ये वो है, क्यों? क्योंकि आप आ गए अपनी ट्रू सेल्फ में। अब
आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है, आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, आप खुद की अपनी ओरिजिनल जो आइडियाज़ हैं, जो आप खुद हैं, आप उसे प्रेजेंट करने वाले हो सबके सामने, चाहे वो रिश्तों की बात हो, चाहे वो करियर की बात हो, कहीं मतलब किसी भी लेवल पर कहा जाए तो, ठीक है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर टू फेसेस नहीं है, अभी तक आप टू फेसेस बनकर जी रहे थे, ठीक है, आप जो थे आप वो वैसा अपने आप को प्रेजेंट कर ही नहीं रहे थे, वैसे आ ही नहीं रहे थे, दिखा ही नहीं रहे थे, समझ रहे हैं आप। तो अब आप ट्रू सेल्फ में आ रहे हैं, अब जो है आपके अंदर, जो आप हैं वो आप दिखाएंगे, वैसे ही पेश आएंगे, उसी ही ऊर्जा में आप लोग हैं यहाँ पर। वाओ थैंक यू, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं रिश्ते कैसे रहने वाले हैं, चाहे वो लव लाइफ है और अदर रिलेशनशिप्स। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के कैसे रहेंगे अप्रैल मंथ में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सेलिब्रेशन ओके, करियर कैसा रहेगा। ओके, ये कार्ड निकला है टोटैलिटी का कार्ड जो है ना, ये रिवर्स में आया ना, मैंने सीधा करा है तो मैं इसको उसी तरीके से ही मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ब्यूटीफुल। और वाओ, हेल्थ कैसी रहेगी एक्वेरियस की। गो विद द फ्लो। पता नहीं क्यों मुझे बहुत जैसे आपकी रीडिंग में प्यास लग रही है एक्वेरियस आप पानी पीजिए, क्योंकि आपके हेल्थ में भी ना देख रहे हैं वाटर एलिमेंट कितना है, पानी आपको ज़्यादा पीना है। अगर आप पानी कम पीते हैं ना तो ये आपके लिए नुकसान देगा, तो पानी कोशिश कीजिए, अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी की क्वांटिटी को ठीक कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है करेज का कार्ड है यहाँ पर, ये आपके लिए एडिशनल मैसेज है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, ओके, सोरो, ऑर्डिनरीनेस और माइंड। ओके, यहाँ पर ये बैलेंस हो रही हैं चीज़ें, ठीक है। और क्या है, चैलेंजेस क्या रहेंगे। अवेयरनेस एंड ओवरऑल गाइडेंस क्या है अप्रैल मंथ के लिए। वहाँ 2 कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, पास्ट लाइफ एंड शेयरिंग। ओके, वाओ। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगेन पेशेंस का कार्ड है। ओके माय डियर कुंभ राशि एक्वेरियस, ठीक है। आप लोग जो है ना ये मंथ मतलब अपने पैशन से कनेक्ट होने वाले हो। ओके, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। मुझे ना ये एकदम से ये जो रेड कैंडल है ना अट्रैक्ट करी आपकी रीडिंग में। और यहाँ पर भी सबसे पहले मैं आपके लिए करियर पे जाना चाहती हूँ, ठीक है। करियर का यहाँ पर जो कार्ड है आपके लिए, ये लिटरली 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, बट इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ ये कार्ड है आपका, ठीक है। ओशो ज़ेन में ये रिवर्स में आया था। ये कार्ड ये बता रहा है कि अभी तक जो करियर वाइज आप चैलेंजेस फेस कर रहे थे ना, वहाँ पर ये मंथ में, जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपके लिए यहाँ पर डोर्स ओपन किए जा रहे हैं, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर आपके लिए वो डोर्स ओपन कर रहे हैं, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके लिए वो मदद आ रही है करियर को लेकर के। आप में से बहुत लोग करियर में बहुत परेशान थे, या तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे, कुछ भी आपकी लाइफ में हो सकता है। आप अपने आप से कनेक्ट कीजिए, जो भी चीज़ है ये मंथ में आपको वो सपोर्ट, वो हेल्प डिवाइन आपके स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मिलती हुई दिखाई दे रही है। अभी चाहे वो इंट्यूटिवली आपके अंदर वो एक कनेक्शन, या फिर मैं कहूँ एक आप कनेक्ट हो रहे हो, आप कोई पाथ को चूज़ कर रहे हो, या आपको सोल्यूशन मिल रहा है, ठीक है, इंट्यूटिवली मिल रहा है। इट मीन्स कि डायरेक्टली आपको आपके गाइड से मैसेज मिल रहा है, या फिर आपके गाइड्स जो है फिजिकल फॉर्म में किसी को आपकी तरफ भेज रहे हैं। कहने का मतलब जो भी है सॉल्यूशन है यहाँ पर आपकी तरफ आ रहा है। आप जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हो वहाँ से बाहर निकालने के लिए डिवाइन आपकी तरफ, या तो डिवाइन खुद आ रहे हैं या वो किसी को भेज रहे हैं,
ठीक है। तो कोई डिवाइन बीइंग, कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर मतलब किसी भी फॉर्म में, ठीक है, फिजिकली या स्पिरिचुअल, ठीक है, दो किसी भी फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर करियर को लेकर के मदद आ रही है, हेल्प आ रही है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको एक पाथ दिखाया जा रहा है, आपको जहां आप जिस भंवर में फंसे हुए हो, जिस कंफ्यूजन्स में फंसे हुए हो, जिन भी ऑब्स्टेकल्स को आप फेस कर रहे थे, वहां से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आपको क्लैरिटी दी जा रही है, ठीक है, आपको सही जगह पर लेकर के जाया जा रहा है। ओके तो आपको इस वक्त में क्या करना है, ये जो भी डिवाइन बीइंग है, मतलब वो या तो ईश्वर का बंदा है, ठीक है, गॉड का जो बंदा है, या फिर वो स्वयं वो डिवाइन है, इंट्यूटिवली जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उन पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ये मंथ में ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, क्योंकि गोइंग विद द फ्लो है, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अपनी इंट्यूशन से यहाँ पर आप कनेक्टेड रहिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको ये एक ऐसा मूवमेंट है, आपको नाउ की एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। ना तो आपको पास्ट का सोचना है, ना आपको फ्यूचर का सोचना है। अभी आपके लिए क्या आ रहा है, अभी आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, कौन सी मदद आ रही है, कौन से द्वार आपके लिए ओपन किए जा रहे हैं, उस तरफ आपको बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए। ओके और यहाँ पर अगर आपकी बात की जाए रिश्तों की, तो मुझे कुछ ना कुछ अचीव करते हुए, या फिर अचीव इन द सेंस कि खुशियाँ, सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रही है। मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही हैं आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसा हो रहा है, मे बी देखिए ऐसा हो सकता है कि आप, जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि करियर को लेकर के आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड थे, ठीक है, बहुत बुरी तरह कहीं स्टक थे, तो और आपको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, उस फंसी हुई सिचुएशन से या उस दुविधा से आपको बाहर निकाला जा रहा है। तो उस चीज़ को आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनों के साथ, ठीक है। अभी चाहे वो आपके अपने, आपके रिश्तेदार हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके स्पाउस हैं, तो वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों की मिलती हुई नज़र आ रही है। आप मुझे इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। लिटरली मैं यहाँ पर ना खुशी के आंसू यहाँ पर फील कर रही हूँ कि होता है ना कि खुशी इतनी है किसी ऐसी अब ये खुशी देखिए, अब जैसे मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि ये हो सकता है कि आप करियर का कोई न्यूज़ हो आपके लिए, या फिर ये लिटरली ये प्रेगनेंसी हो सकती है, बेबी शावर हो सकता है, मतलब कोई चीज़ है जिससे आप दिल से बहुत कनेक्टेड हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना कि आपका दिल जो है वो गदगद हो गया, ठीक है, ये वो वाली एनर्जीज है। और आप बहुत इमोशनल हो गए। इमोशनल किस वे में? नेगेटिव वे में नहीं, हैप्पी वे में। और आप उस पल को भी इंजॉय कर रहे हैं, और आप शायद बहुत लंबे समय से वेट कर रहे थे, ठीक है। तो किसी चीज़ को यहाँ पर सेलिब्रेट करते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी जो है ना, यस, पेशेंस की एनर्जीज है। किसी चीज़ का आपने बहुत लंबे समय से वेट करा था, ठीक है। ये प्रेगनेंसी, स्पेसिफिकली प्रेगनेंसी को लेकर के भी हो सकता है, ठीक है। तो वो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी का बेबी शावर हो सकता है, मंगनी हो सकती है, ठीक है, मतलब कोई बड़ा या छोटा कोई फंक्शन, मतलब फंक्शन इन द सेंस कुछ ऐसा है जिससे आप इमोशनली कनेक्टेड हैं। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है कि आप इमोशनली बहुत हैप्पी हो और कनेक्टेड हो। ये खुशी को आप नॉर्मल वे में इंजॉय नहीं कर रहे हो अपनों के साथ या अपने स्पाउस के साथ। अभी जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी कमिटेड है, अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू था, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी इशू आप लोगों की लाइफ से जा रही है। और जहाँ कहीं आपका वो फियर था ना आपके पर्सन के साथ कि क्या हमारा रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, या थर्ड पार्टी ने सिचुएशन ख़राब कर दी है, तो वो डर, वो फियर आपका, वो डाउट्स आपके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वो होता है ना खुशी के आंसू। होप आप मेरे फीलिंग्स को, जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जो आपके लिए अप्रैल मंथ में आ रही हैं, आप उसे फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये उस तरह की खुशी है। ओके, ब्यूटीफुल, ठीक है।
तो ऐसा कुछ आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। जो सिंगल्स हैं यहाँ पर माय डियर, आपके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है रिश्ते को लेकर के, कोई रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, फ्रेंड सर्कल की तरफ से या रिश्तेदारों की तरफ से कहीं से कोई न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। अभी हो सकता है कि आपकी मंगनी हो रही हो, शादी हो रही हो, बहुत बड़ा फंक्शन तो मुझे नहीं यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा, मुझे एंगेजमेंट टाइप, एंगेजमेंट होना, रोका होना, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। माइनर अरकाना में 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज में मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। और जो मैरिड कपल्स हैं भाई, आप लोगों की लाइफ में जो मैं बोल ही रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे आपका प्यार और बढ़ेगा, आप उसे और सेलिब्रेट करोगे। फॉर्म कुछ भी हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होगा क्योंकि जनरल रीडिंग है, राइट। अभी बात कर लेते हैं आप लोगों की हेल्थ की। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो है, ठीक है। मुझे आपकी हेल्थ में कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन एक तो आपको बोला जा रहा है पानी आपको पीना है। अच्छा, मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि ओके, ये हो सकता है किसी के लिए स्पेसिफिकली, किसी के लिए मैसेज हो सकता है या कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। आप लोग ना अपनी हेल्थ को लेकर के आई थिंक सो केयरलेस हो। ओके, यस, आप अपनी हेल्थ को लेकर के केयरलेस हो रहे हो गाइस, ठीक है। आप इग्नोर कर रहे हो जो जैसा आप खा रहे हो, जैसा आप कर रहे हो अपनी हेल्थ के साथ। आई रियली डोंट नो, आपको कुछ यहाँ पर चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इंट्यूटिवली कहे, आपको अंदर से पता है कि आप कुछ ठीक नहीं कर रहे हो अपनी हेल्थ के साथ, ओके। और लेकिन आप फिर भी केयरलेस हो रहे हो, आप उस तरफ एक्शंस नहीं ले रहे हो, जिसे कहते हैं ना कि ठीक है कर लेंगे, ऐसा सोचते भी हो पर उस तरफ फिर आप दृढ़ नहीं रहते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपके ना खाना खाने में, मतलब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स की एनर्जीज है। मे बी आप स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, या फिर ऑयली फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि फायर की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज दे दूँ, डरिए मत। आपको यहाँ पर डिवाइन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप बिल्कुल बंद कर दो उस चीज़ को, ठीक है। अगर आप देखेंगे इस प्लेट में ना फ्रूट्स भी हैं और फायर कैंडल भी है, ठीक है। कहने का मतलब हेल्दी डाइट को बढ़ा दो, ठीक है। आप अगर खाना भी पसंद करते हो, एकदम से कोई इंसान नहीं छोड़ता, ठीक है। अगर आपको हैबिट है, आपने शुरू से ही खाया, जिसे कहते हैं कि अब हैबिट हो गई हमें, ठीक है, स्पाइसी फूड खाने की या फिर ऑयली फूड खाने की, तो आप उसको धीरे धीरे कम करो, ठीक है। उसकी क्वांटिटी कम कर दो, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। फिर देखिए आपको उसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से अपनी हेल्थ को इग्नोर करते रहे ना, तो आगे जाकर के इश्यूज़ होंगे। लेकिन मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों को ना इस तरह के रूटीन को, मतलब अलग रूटीन को या हेल्दी रूटीन को फॉलो करना बहुत भारी पड़ रहा है। भारी इन द सेंस आप नहीं कर पा रहे हो उस काम को, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको एकदम से नहीं छोड़ना है, आपको उसकी क्वांटिटी कम करनी है, ठीक है। जैसे फ्रूट्स ज़्यादा खा लिया, ठीक है, सैलेड ज़्यादा खा लिया, ठीक है। उन चीज़ों को एक क्वांटिटी जितना भर भर के खा रहे थे, उस चीज़ को कम कर दो, ठीक है। ये जिसके लिए भी मैसेज है, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रहा है, वही लीजिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको जो है पानी की क्वांटिटी आपको यहाँ पर ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। पानी ज़्यादा पीना है, ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब ये कोई भी चीज़ एक्सट्रीम में तो नहीं की जाती है कि जितना बॉडी एटलीस्ट मान रही है उतना तो पीजिए, ठीक है ना। तो पानी में भी आप इग्नोर कर रहे हैं, या काम में आप इतने व्यस्त हो सकते हैं, या फिर मे बी आलस है, आपको आलस वाली एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना कि जो आलस आ रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा, और आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, आलस की वजह से नहीं कर पा रहे हो, तो वो कनेक्टेड है आपके हेल्थ, आपके डाइट से, ठीक है। जब आप अपनी डाइट को ठीक कर लोगे ना, तो आपका ये जो एनर्जी है ना, ये भी शिफ्ट हो जाएगा, देख रहे हो आप। तो आप वो शेयरिंग वाली एनर्जीज में भी आ जाओगे, तो आप वो एक उस एनर्जी में भी आ जाओगे कि यस आप समय पर अपना काम कर पा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपका फूड जो है, आपका खाना जो है, वो इफेक्ट कर रहा है, जिस वजह से कि आप एक लेजी एनर्जीज में भी टैप इन कर रहे हो। तो ये मंथ इस चीज़ का थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। मेजर लेवल पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी जो आपको बात बताई गई है, जिनसे भी ये रेजोनेट हो रही है माय डियर, ये छोटी नहीं है, ठीक है। अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, ठीक है। ऐसे में क्या होता है, हम ऐसी ऊर्जा को
ऐसा तो नहीं है कि आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, ऐसी ऊर्जा तो आएगी आपके पास, बट आप उसका फ़ायदा नहीं अच्छे से उठा पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ओके। और पहले मैं आपका एडिशनल यहाँ पर मैसेज ले लेती हूँ। तो यहाँ पर करेज की बात है, ये कहीं ना कहीं मुझे आपके, वैसे तो हर ही एरिया में है आपका, चाहे करियर वाइज है या फिर हेल्थ वाइज भी हो सकता है, कि जो चीज़ आपको इम्पॉसिबल लग रही है ना, वो चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो बस उस काम को करो तो सही, एटलीस्ट ट्राई तो करो। एकदम से अगर आप चाहो कि मैं एकदम से बिल्कुल कंप्लीट कर दूं, वो कंप्लीशन वाला काम नहीं होगा, ठीक है। कम कम करते करते कीजिए, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आप कर सकते हो, ओके। ये तभी यहाँ पर मैसेज आया था, ठीक है। ये स्पेसिफिकली मुझे हेल्थ के लिए ही लग रहा है आपके लिए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की अगर बात की जाए माय डियर एक्वेरियस, बाकी सब तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, पर आपको यहाँ पर ना अपने माइंड पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है गाइस, ठीक है। आप लोग जो हो ना, मतलब आपको आदत है आदत है ओवर थिंकिंग करने की, ठीक है। बेफजूला बेवजह के आप ओवर थिंकिंग करते हो, ठीक है। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पर वो मैसेज मिल गया है कि यस, आप जहाँ पर भी स्टक हो, किसी सिचुएशन में अगर स्टक फील कर रहे हो, करियर वाइज भी फील कर रहे हो, तो वो सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। बट फिर भी है ना कि आप बेवजह का थॉट्स में लाना, ठीक है, बिना वजह के आपको बस सोचना है, ओवर थिंकिंग करनी है, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचना है, मैंने पुराने टाइम मतलब पास्ट में मैंने क्या गलत किया था, मेरे साथ क्या गलतियाँ हुई थी, या किसी ने मेरे साथ क्या गलत किया था, मैंने क्या क्या प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो ये खामखा की या बेवजह की बेफजूली जिसे कहते हैं ना, कि आपके थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है, जो कि माइंड का कार्ड भी यहाँ पर बता रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो क्योंकि ये कार्ड आपका स्पिरिचुअलिटी में आया है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि यहाँ देख रहे हो, यहाँ ना जैसे कि ये डोर ओपन हो रहा है, होप आपको विजिबल हो, और यहाँ पर ना छोटे छोटे जैसे तारे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको ना थोड़ा स्पिरिचुअली अपने तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। अभी आप कहोगे कि आपका मन शांत नहीं हो रहा, अगेन ये कनेक्शन आपका आपके फूड से जा रहा है, ठीक है। मुझे लग रहा है ये मैसेज बहुत लोगों से रेजोनेट करने वाला है गाइस, आप बताइएगा ज़रूर मुझे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो क्योंकि जब आपसे रेजोनेट होती हैं ना, देखिए एक मैं आपको यहाँ पे ऑनेस्टली यहाँ पर आपको मैसेज दे रही हूँ कि जब हम इंट्यूटिवली कोई मैसेज यहाँ पर देते हैं और आपके साथ वो मैसेज कनेक्ट हो रहा होता है, ठीक है, और अगर आप वहाँ पर हमें बताते हो ना, तो हमारा अपनी इंट्यूशन पर ना और ज़्यादा वो ट्रस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, कि येस, तो उस तरीके से उस लिहाज से आपको जो है आगे एक्यूरेट मैसेजेस मिलते रहते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अगर आपसे ये मैसेज कनेक्ट हो रहा है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है स्पिरिचुअली भी ना, ये जो आपका जिस तरह का खान पान है, रहन सहन है, रूटीन है, वही आपकी स्पिरिचुअलिटी में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस महीने की ऊर्जा बहुत अच्छी आ रही है आप लोगों की, बट आपको थोड़ा ना साधारण तरीकों को अपनाने की ज़रूरत है। ऑर्डिनरीनेस की एनर्जीज है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्टीज वगैरह करना, ड्रिंक्स करना, स्पाइसी फूड इनटेक, स्पाइसी फूड खाना, या फिर ऑयली फूड खाना, ठीक है, या फिर बाहर का खाना खाना, ये सब चीज़ें ना आपकी स्पिरिचुअलिटी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। जिस वजह से कि कहते हैं ना, जैसा खाना होता है वैसा ही, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारा मन भी होता है। तो एग्जैक्टली वही सिचुएशन आप लोगों की यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो अगर आपका खाना अच्छा है, ये बात याद रखिएगा, अगर आपका रूटीन भी अच्छा है और आपका खाना भी अच्छा है, तो ये महीने आप स्पिरिचुअली बहुत ग्रो करने वाले हो, ठीक है। आप बहुत चीज़ें यहाँ पर इजाद नहीं कहूँगी, ओपन करने वाले हो, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने खान पान पर मतलब उस पर फोकस नहीं करते हो, उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हो, तो फिर आप इसी ऊर्जा में रहोगे ना गाइस, ठीक है ना, फिर आप कैसे पहुँच पाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ में फिर डिफ़िकल्टी आएगी। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है, ओके। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके लिए जो चैलेंजेस है, अवेयरनेस का कार्ड है। लिटरली ये कार्ड जो है ना, ये चैरियट की एनर्जीज है। देखो चैरियट का कार्ड भी आपको क्या बोल रहा है, ये कार्ड वही है जो मैं आपको
आई थिंक यहाँ पर मैंने आपको बताया है ना, हाँ यहाँ पर ही बताया है मैंने स्पिरिचुअलिटी में कि एक्सट्रीम लेवल पर आप जो है ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ये कार्ड यही बताता है, ये चैरियट का कार्ड है कि आप लोगों को ना ये महीना बैलेंस बना करके चलना है, बैलेंस लाना है अपने आप में, ठीक है। प्रेजेंट में रहना है, पीछे के बारे में नहीं सोचना क्या हुआ था, आगे के बारे में नहीं सोचना कि क्या होगा। ये आपका चैलेंज है, अच्छे से सुनिए, ठीक है। तो अगर आप प्रेजेंट में रह करके काम करोगे अपने ऊपर, ठीक है, तो आपको उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन थॉट्स में रहे कि आगे जा कर के क्या होगा, होता है ना कि एक होता है ना कि लाइफ में सुख और दुख दोनों लगा रहता है, ठीक है। अभी आप लोगों का फोकस किस पर जा रहा है, आप क्या दुख के बारे में सोचते जा रहे हो, जो कि यहाँ पर लग ही रहा है ठीक है। ऐसा नहीं है कि अच्छी चीज़ें भी नहीं हो रही हैं, अच्छी चीज़ें तो बहुत हो रही हैं यहाँ पे, लेकिन आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ना नेगेटिव चीज़ों पे बहुत ज़्यादा चलता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने फोकस को हटाओ नेगेटिविटी से, ठीक है। जीवन में सुख दुख तो लगा ही रहता है, देखो ना तो दुख में बह जाओ ना ही सुख में भी एक्सट्रीम लेवल पर। एक होता है ना कि ये ना मुझे 9 ऑफ कप्स वाली एनर्जीज लग रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग जो हो ना कि क्या बोलते हैं उसे, केयरलेस हो रहे हो, ठीक है, कि ओके अब तो सब कुछ ठीक हो गया है और अब मैं आराम कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ना तो दुख में बहो ना ही सुख में केयरलेस हो जाओ, ठीक है। आपको बस अपने ऊपर काम करते रहना है, अवेयरनेस में रहना है, ठीक है, कि आप अभी क्या कर रहे हो, अभी में रहो, अभी में काम करो। और जब आपने ये सोच लिया ना कि मैं अभी जो कर रहा हूँ उसके एफर्ट्स मुझे, उसके रिजल्ट मुझे आगे मिलेंगे, तो उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली बहुत प्यारे मिलने वाले हैं, ओके। अच्छा, मुझे ना ये कार्ड एक जो है आप लोगों के लिए क्लैरिफाई करना है, व्हाई दिस पास्ट लाइफ इज हियर। थैंक यू, प्लीज पास्ट लाइफ का कार्ड क्यों है फिर, ओके 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस, आलसी मैंने बोला ना कि आराम की ऊर्जा आ गई ना, यहाँ पर आ गई। अच्छा ये ओके, ये आपके लिए एडवाइस है, मैंने यहाँ पे निकाला, देखो ये आपके ऊपर चॉइस है, ये है आपका ना ऐसा ऐसा जिसे कहें, ये पास्ट से आप कुछ चीज़ लेते हुए आ रहे हो, कुछ पास्ट से कहने का मतलब कि कुछ ऊर्जा ही आपकी ऐसी है कि आप थोड़ा लेज़ी एनर्जीज में जा रहे हो, इग्नोर कर देते हो, या फिर दुख होता है तो बहुत ज़्यादा बह जाते हो, सुख होता है तो एक केयरलेस वाली एनर्जीज में आ जाते हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि नहीं, केयरलेस नहीं होना है, ठीक है। अगर केयरलेस होगे ना तो कांच अभी भी टूट रहा है, वो चुभ सकता है, पॉलिटिक्स अभी भी चल रही है आपके आसपास, ठीक है। कहने का ये मतलब है अभी भी आप लोग जो है कार्मिक लोगों को डील कर रहे हो, ठीक है। तो अलाइनमेंट में आ जाओ, अपने ऊपर काम करो, रिसीविंग एनर्जीज में आ जाओ। लिटरली ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर, ये जो फेमिनिन ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज, ठीक है। तो आपको रिसीविंग मोड में रहना है, आपको अलाइनमेंट में रहना है, आपको इस तरीके से केयरलेस नहीं रहना है। अगर अभी तक आप ये करते आए थे ना तो इस चीज़ से हटोगे तभी आप अलाइनमेंट में आओगे, अपने ऊपर फोकस करोगे तभी अलाइनमेंट में आओगे, और तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। शेयरिंग का कार्ड है, मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बता दिया कि आपकी जर्नी छोटी मोटी नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ बड़ा करने के लिए आए हो, कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए आए हो। यहाँ पर देख रहे हो ये लड़की जो है ये आगे बढ़ रही है ना, आपने देखा होगा हर्मिट में ये लैंटर्न है, क्या बोलते हैं इसे, लालटेन जिसे कहते हैं, रोशनी दिखा रही है, वो हर्मिट में वो इसके आगे होती है, तब इसको वो पाथ देखना होता है, तब ये अपने लिए रोशनी मांग रही होती है कि मुझे कोई राह दिखा दे, ठीक है। लेकिन इस समय ये क्या कर रही है कि इसको तो डिवाइन पाथ दिखा रहे हैं, ठीक है, ये उस पाथ पर चल रही है और पीछे लोगों को भी रोशनी दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। मैंने बोला ना कि आप बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो, आप उनके लिए रोशनी की किरण बनने वाले हो, सॉल्यूशंस बनने वाले हो उनकी लाइफ के, ठीक है। तो अपने आप को छोटा मत आंको और अभी से अलर्ट हो जाओ, ओके। ये मंथ आपसे ये डिमांड कर रहा है। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, प्लीज़ बताएं। हाँ थैंक यू बाबा,
प्लीज़ बताएं और क्या है जो अप्रैल मंथ के लिए एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को सुनने की ज़रूरत है। जितने भी कुंभ राशि वाले बच्चे आपके इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें क्या सुनने की ज़रूरत है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, पहला कार्ड। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और देखिए एडजस्टमेंट का कार्ड्स ना आया ही किस पर है, आपके जिसे कहते हैं कि जो भी आपका खाने पीने का हेल्थ वाइज मतलब जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जिस भी एनर्जीज में आप हो इस वक्त में खाने पीने को लेकर के, ठीक है, या फिर अपने हेल्थ को लेकर के, तो उसको लेकर के थोड़े से एडजस्टमेंट्स आपको यहाँ पर करने होंगे, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। और भी अगर ऊर्जा वाइज आपको बोला जाए कि देखो अलाइनमेंट में आ जाओ, अब अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त यहाँ पर आ गया है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ठीक है। अब आप किसी चीज़ को ना मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपको अब देखना है। ये अवेयरनेस की एनर्जीज यही बताती है, आपको अब जागना है कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो मुझे सर्व नहीं कर रही है, कौन सी आदत है, कौन से ऐसे थॉट्स मैं क्रिएट करता हूँ या कैसी एनर्जीज़ को मैं अपनी लाइफ में इनवाइट करता हूँ या करती हूँ, क्या चीज़ है नेगेटिव, उसको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अभी उसके लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस भी आपको अपने लाइफ में करने पड़ेंगे, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। और डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो भी सिचुएशन है ना, इसे प्यार से हैंडल करो। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। आप इसको प्यार से हैंडल कर सकते हो क्योंकि करेज का कार्ड है, लिटरली ये स्ट्रेंथ की ऊर्जा है, ठीक है। अपनी बुराइयों को ना मतलब या फिर कहे कि अपने अंदर की जो डेविल एनर्जीज होती है, अपने अंदर का जो राक्षस होता है, ठीक है, जो हमें सही दिशा में जाने से रोकता है, जो हमारी एनर्जीज को डाइवर्ट करता है, हमें पॉजिटिविटी से हटाता है, हमें आलस में या फिर जिसे कहते हैं कि हमें पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी हम उस ऊर्जा में आ करके, उस डेविल के चंगुल में आ करके ना हम वो काम नेगेटिव को करते ही करते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है आपके पास वो पावर है, आप इजीली वहाँ से निकल सकते हो, इजीली। बस आपको ना खींचातानी नहीं करनी है, प्यार से। मैंने बोला ना कि आपको यहाँ पर मैंने वो मैसेज आपको दिया है, ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा बोला जा रहा है कि आप एकदम से कोई चीज़ छोड़ दो, ठीक है। इन केस कोई वेजिटेरियन मतलब बनना चाह रहा है, ठीक है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, और आप नॉन वेज बहुत ज़्यादा खाते हो, तो आपको ऐसा नहीं बोला जा रहा कि आप एकदम से छोड़ दो, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा उसको कम करो पहले, ठीक है, क्वांटिटी कम कर दो, बहुत गैप में लो, ठीक है, देन आप उसको ख़त्म करो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने साथ काम कर सकते हो। एंड योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड, मतलब जैसे कि ना यहाँ पर डिवाइन अब आपको चेक कर रहे हैं कि क्या अब जो मैं राह दिखा रहा हूँ, जो मैं मैसेज अपने बच्चों को बता रहा हूँ, तो क्या वो उस काम को करते हैं या नहीं करते हैं, या अभी भी लूज़ कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो भी काम है ये आपका टेस्ट भी है साथ में, ठीक है। आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है, आपका एग्ज़ाम लिया जा रहा है, और वो देखेंगे कि क्या आप वाकई में इसमें पास होते हो, क्या आप कंटिन्यू उसको करते हो, या एक दो दिन करा फिर वहीं के वहीं आ जाते हो। तो आपको कमिटेड रहना है, आपको जिसे कहते हैं कि पक्के उससे आगे बढ़ना है कि हाँ मुझे ये करना ही है और मैं ये करूँगा ही, मतलब उससे लूज़ नहीं करना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या मैसेज आप देना चाहते हो एक्वेरियस कुंभ राशि वालों को अप्रैल मंथ के लिए? हार्ट चक्रा, वाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र जो है ना बैलेंस हो रहा है ये मंथ में, ओके। और इन केस अगर कोई ग्रज या फिर कोई बात है आपके अंदर अटकी हुई ना, तो प्लीज़ हार्ट चक्र पर काम कीजिए, ठीक है। आपके साथ कभी किसी ने बुरा करा था, कभी किसी ने करा था, मतलब उस चीज़ को निकल गया, समय निकल गया, लेकिन आप अभी भी उस चीज़ का बोझ पकड़ के अगर बैठे हो ना, तो रिलीज़ करो, हार्ट चक्र पर काम करो, ठीक है। टेम्पटेशन लीजिए, आ गया ये कार्ड, मैं बता ही रही हूँ, टेम्पटेशंस तो हैं,
अभी ये आपकी खुद की बुराइयाँ, ठीक है, जो आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप खुद फंसे हुए हो उस चंगुल में, आप खुद फंसे हुए उस आलस में, आप खुद फंसे हुए उस नेगेटिविटी में, आप खुद फंसे हुए उस अनहेल्दी फूड में, आप खुद फंसे हुए हो उस क्या नाम है बिना वजह के उल्टे सीधे रूटीन में। तो आपको बेसिकली उसे करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 15 नंबर का कार्ड है, 1 + 5 = 6, 6 नंबर बैलेंस को दर्शाता है। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, तभी आपकी लाइफ में जो है आपकी, जिसे कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप क्रिएट कर पाओगे, खड़ी कर पाओगे अपनी लाइफ में, खुशियों को मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो भी आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, खुद का घर, ब्लेसिंग्स, अच्छा रिश्ता, अच्छा करियर, स्टेबिलिटी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में वो आप ले पाओगे। ठीक है, यहाँ पर डिवाइन का आपके लिए डायरेक्ट मैसेज है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे एक्वेरियस कुंभ राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज आप देना चाहते हो। वाह, एक्वेरियस कुंभ राशि, ओके, ये कार्ड ले लेते हैं, पहले ये कार्ड ही ले लेते हैं हम। आर्कएंजल मेटाट्रो, सैक्रेड ज्योमेट्री, डिवाइन ऑर्डर एंड आकाशिक रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये मंथ ना, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी साइकिक पावर्स, मतलब डिवाइन के साथ कनेक्शन आपका बहुत बढ़ रहा है। मतलब आप नई, मैंने बोला था ना कि नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे हो या फिर आप मतलब ओपन कर रहे हो। तो यहाँ पर आपके लिए ना जो सैक्रेड ज्योमेट्री आपको आप सर्च कीजिएगा, वो अलग अलग शेप्स बनी होती हैं, ठीक है, आप उनके साथ भी काम कर सकते हो, उनकी नॉलेज आपको लेने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, आप सर्च कीजिए, आपको गूगल पर मिलेगा। ट्रस्ट योर एंजल्स, लेट गो ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। मैंने आपको बोला यहाँ पर नाउ की एनर्जीज है, नाउ मतलब अभी की एनर्जीज है, कि आपको पास्ट में भी नहीं रहना, फ्यूचर का भी नहीं सोचना, अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे लिए क्या ज़रूरी है, अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स मुझे अच्छे मिलेंगे। ठीक है, आगे होगा या नहीं होगा वो वाली एनर्जीज में आपको नहीं जाना, या पास्ट में जो क्या हो गया क्या नहीं हो गया उसमें नहीं जाना। आपको उन सभी एक्सपेक्टेशंस को, उन सभी पास्ट की एनर्जीज को लेट गो करना है। ठीक है, और कि आपके सपने कैसे पूरे होंगे, आप किस तरीके से अचीव करोगे, आप अपने ऊपर काम कर लो प्रेजेंट में, अपने टेम्पटेशंस को कंट्रोल करो, उन टेम्पटेशन से बाहर आ जाओ, दैट्स इट, एंड ट्रस्ट दैट हेवन हैज़ अ परफेक्ट प्लान। और बस डिवाइन पर ट्रस्ट करो कि उन्होंने आपके लिए बिल्कुल एक परफेक्ट प्लान जो है वो बना रखा है, और वो जो भी है वो आपको मिलके रहेगा। ठीक है, 2 कार्ड्स निकले हैं आपके, एक तो है वॉयलेट फ्लेम और दूसरा है पेशेंस। स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। यस, आपको अपने एटीट्यूड को थोड़ा चेंज, आपको अपने में बदलाव लाने की ज़रूरत है बेसिकली। ठीक है, अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपकी सोच में, आपके रूटीन में, हर चीज़ में, ठीक है, उसमें बदलाव लाइए। और यहाँ पर आप वॉयलेट फ्लेम के साथ काम कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो आपको ऐसा इमेजिन करना है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो अपने डिवाइन को पहले तो इन्वोक कर लें आपको प्रोटेक्शन के लिए, देन कि यूनिवर्स से जो है वॉयलेट कलर की फ्लेम जो है आपके क्राउन चक्रा से आपकी पूरी बॉडी में जा रही है। ठीक है, तो उस एनर्जीज को आपको बुलाना है, इन्वोक करना है। आप देखिए आपकी एबिलिटीज़ कैसे अवेकन होती हैं। ठीक है, ओके, तो यस माय डियर एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुँच पाएँ, आप एक ज़रिया बन पाएँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।